Dear students, good morning. Students, in this lecture of system analysis and design, we will study about the data flow diagram. Now let's move on the topic, that is DFD, data flow diagram. ये data flow diagram, जिसे हम शॉर्ट में DFD भी बोलते हैं, is a graphical representation of the flow of data थ्रू एन इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है, इसका मतलब है किसी इंफॉर्मेशन सिस्टम के थ्रू डेटा का फ्लो को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने का जो तरीका है वो डेटा फ्लो डायग्राम कहलाता है। ठीक है, यानी कि किसी इंफॉर्मेशन सिस्टम में डेटा का जो फ्लो हम करते हैं उसे जब हम ग्राफिकली शो करते हैं वो DFD के द्वारा करते हैं। तो क्या है, DFD इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फ्लो ऑफ द डेटा थ्रू ए इंफॉर्मेशन। ग्राफिकल का मतलब सिंबल्स के अकॉर्डिंग उसका फ्लो बताते हैं कि ये किससे अटैच है, किस तरीके से वर्क कर रहा है, क्या इनपुट है, क्या आउटपुट है, ठीक है, क्या इसका रिजल्ट आएगा, ठीक है, कैसे ये प्रोसेस कर रहा है। ये सारी चीज़ें जब हम ग्राफिकली शो करते हैं तो वो हमारा डेटा फ्लो डायग्राम कहलाता है। जैसा कि इसके नाम से भी पता चल रहा है, डेटा का फ्लो इसमें हम कंसर्न करते हैं या इंडिकेट करते हैं। ठीक है, इट डिस्क्राइब्स द सिस्टम्स डेटा एंड हाउ द प्रोसेसेस ट्रांसफॉर्म द डेटा इन ए ग्राफिकल मैनर। ये जो डेटा फ्लो डायग्राम है ये डिस्क्राइब करता है कि सिस्टम का जो डेटा है वो कैसे प्रोसेस हो रहा है, कैसे ट्रांसफॉर्म हो रहा है, उसको हम ग्राफिकली मैनर में किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये हमारा डेटा फ्लो डायग्राम डिस्क्राइब करता है। डेटा फ्लो डायग्राम्स कैन बी यूज्ड टू प्रोवाइड ए क्लियर रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी बिजनेस फंक्शन। किसी भी बिजनेस फंक्शन या बिजनेस सिस्टम के क्लियर स्पेसिफिकेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम डेटा फ्लो डायग्राम का यूज़ करते हैं। या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि डेटा फ्लो डायग्राम जो है वो किसी भी बिजनेस फंक्शन के जो उसके क्लियर रिप्रेजेंटेशन को प्रोवाइड कराता है कि उसमें किस तरीके से प्रोसेस चल रहा है, किस तरीके से इंफॉर्मेशन सिस्टम वर्क कर रहा है, किस तरीके से जो पूरा सिस्टम है वो वर्क कर रहा है। वो हम DFD के द्वारा जान सकते हैं कि कौन सा डेटा कहाँ पर फ्लो कर रहा है। ठीक है, इट स्टार्ट्स with an overall picture of the business and continues by analyzing each of the functional areas of interest। ये जो डेटा फ्लो डायग्राम है वो स्टार्ट किससे होता है, ओवरऑल पिक्चर ऑफ द बिजनेस, यानी बिजनेस के ओवरऑल पिक्चर से स्टार्ट होता है और कंटिन्यू रहता है कब तक, जब तक कि जो इंटरेस्टेड फंक्शनल एरिया है उसे एनालाइज ना किया जाए। मतलब जो भी इंटरेस्टेड फंक्शनल एरिया है उसे एनालाइज हम डेटा फ्लो डायग्राम के द्वारा कर सकते हैं। इट यूजेस ए टॉप डाउन अप्रोच टू शो ऑल द लेवल ऑफ द फंक्शंस ऑफ द सिस्टम। ये सिस्टम के फंक्शंस के जितने भी लेवल हैं उन्हें शो करने के लिए टॉप डाउन अप्रोच को यूज़ करता है। टॉप डाउन मतलब इसका जो स्ट्रक्चर होगा डेटा फ्लो डायग्राम का वो ऊपर से नीचे की ओर प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, यह रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, स्टार्टिंग इसकी टॉप से होगी और एंडिंग इसकी बॉटम पर होगी, इसीलिए ये टॉप डाउन अप्रोच को हम यूज़ करता है। ठीक है, किसी भी फंक्शन के लेवल्स को शो करने के लिए। इनिशियली एक कॉन्टेक्स्ट डायग्राम इज़ ड्रॉन, और स्टार्टिंग में एक कॉन्टेक्स्ट डायग्राम ड्रॉ किया जाता है। कॉन्टेक्स्ट डायग्राम का मतलब एग्जाम्पल के तौर पर जब कोई डायग्राम ड्रॉ किया जाता है, विच इज़ ए सिंपल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एंटायर सिस्टम अंडर इन्वेस्टिगेशन, जो कि एक सिंपल रिप्रेजेंटेशन होता है किसी भी सिस्टम का जो भी इन्वेस्टिगेट किया गया है। ठीक है, देयर इज़ ए प्रोमिनेंट डिफरेंस बिटवीन DFD एंड फ्लो चार्ट। डेटा फ्लो डायग्राम और फ्लो चार्ट में एक प्रोमिनेंट डिफरेंस है। वो क्या है, द फ्लो चार्ट डिपिक्ट फ्लो ऑफ कंट्रोल इन प्रोग्राम मॉड्यूल। जो फ्लो चार्ट है
वो प्रोग्राम मॉड्यूल में जो कंट्रोल है उसके फ्लो को शो करता है, डिपिक्ट करता है। और जो DFD है दैट डिपिक्ट्स फ्लो द डेटा इन द सिस्टम एट वेरियस लेवल, यानी कि अलग सिस्टम के अलग अलग लेवल पर डेटा के फ्लो को ये रिप्रेजेंट करता है DFD। ठीक है, DFD डज नॉट कंटेन एनी कंट्रोल और ब्रांच एलिमेंट। DFD कोई भी कंट्रोल और ब्रांच एलिमेंट कंटेन नहीं करता है। ठीक है, इसके कोई ब्रांच एलिमेंट नहीं होता। जैसा कि फ्लो चार्ट में मॉड्यूल होते हैं, ठीक है, या स्ट्रक्चर चार्ट में मॉड्यूल होते हैं, ऐसे इसमें कोई भी मॉड्यूल या कंट्रोल नहीं होते हैं। ये ओवरऑल सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है लेवल के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ डेटा फ्लो डायग्राम। डेटा फ्लो डायग्राम के टाइप दो तरह के होते हैं, लॉजिकल और फिजिकल। डेटा फ्लो डायग्राम आर आइदर लॉजिकल और फिजिकल। जो डेटा फ्लो डायग्राम है वो दो तरीके के होते हैं, या तो लॉजिकल होंगे या फिजिकल होंगे। अब लॉजिकल कौन से होते हैं? दिस टाइप ऑफ DFD कंसंट्रेट्स ऑन द सिस्टम प्रोसेस एंड फ्लो ऑफ द डेटा इन द सिस्टम। जो लॉजिकल डेटा फ्लो डायग्राम होते हैं वो सिस्टम के प्रोसेस पर और डेटा के फ्लो पर, सिस्टम के डेटा के फ्लो पर कंसंट्रेट करते हैं। उनका काम क्या है लॉजिकल DFD का, कि वो सिस्टम के अंदर जो प्रोसेस हैं वो और जो डेटा का फ्लो है वो उन पर कंसंट्रेट करेगा और चीज़ों पर कंसंट्रेट नहीं करेगा। ठीक है, क्लियर। लॉजिकल का काम है सिस्टम के अंदर प्रोसेस और डेटा के फ्लो को कंसंट्रेट करना। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इन ए बैंकिंग सॉफ्टवेयर सिस्टम, एक बैंकिंग सॉफ्टवेयर सिस्टम को एग्जाम्पल के तौर पर लिया गया है यहाँ। हाउ डेटा इज़ मूव्ड बिटवीन डिफरेंट एंटिटीज। उसमें हम बस ये देखेंगे, अगर हम लॉजिकल DFD की बात करें तो ये हम देखेंगे कि कैसे जो डेटा है वो डिफरेंट एंटिटीज़ में मूव हो रहा है। ठीक है, अब हम बात करते हैं फिजिकल DFDs, यानी कि फिजिकल डेटा फ्लो डायग्राम क्या होते हैं। दिस टाइप ऑफ डेटा फ्लो डायग्राम शोज हाउ द डेटा फ्लो इज एक्चुअली इम्प्लीमेंटेड इन द सिस्टम। ठीक है, ये जो डायग्राम है, ये फिजिकल जो डायग्राम है डेटा का, डेटा फ्लो डायग्राम फिजिकली ये शो करता है कि जो डेटा का एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन है सिस्टम के अंदर उसके बारे में, यानी कि इट शो द हाउ द डेटा फ्लो इज एक्चुअली इम्प्लीमेंटेड, यानी डेटा का जो फ्लो है वो एक्चुअली कैसे इम्प्लीमेंट होता है, ये फिजिकल DFD के द्वारा शो किया जाता है या रिप्रेजेंट किया जाता है। इट इज़ मोर स्पेसिफिक एंड क्लोज टू द इम्प्लीमेंटेशन, यानी कि जो फिजिकल डेटा फ्लो डायग्राम है वो डेटा के फ्लो के इम्प्लीमेंटेशन के क्लोज होता है या उससे स्पेसिफिक होता है, यानी उसके से रिलेट करता है। ठीक है, क्लियर। अब बात करते हैं DFD कंपोनेंट के बारे में। DFD कैन रिप्रेजेंट सोर्स, डेस्टिनेशन, स्टोरेज एंड फ्लो ऑफ डेटा यूजिंग द फॉलोइंग सेट ऑफ कंपोनेंट। जो डेटा फ्लो डायग्राम है वो सोर्स को, डेस्टिनेशन को, स्टोर को और डेटा के फ्लो को रिप्रेजेंट करता है कुछ कंपोनेंट को यूज़ करके, कंपोनेंट का सेट यूज़ करके। उनको यूज़ करके ये बता देगा कि कहाँ डेस्टिनेशन है किसी डेटा का, कहाँ सोर्स है इसका, कहाँ स्टोर होगा और कैसा इसका फ्लो है। ये कुछ कंपोनेंट को यूज़ करके बताता है। तो सबसे पहला कंपोनेंट है एंटिटीज़, जिसे हम एंटिटी कहते हैं। एंटिटीज़ आर सोर्स एंड डेस्टिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन डेटा। जो हमारे पास डेटा है, इंफॉर्मेशन डेटा है, उसका सोर्स और डेस्टिनेशन, यानी कहाँ उसका सोर्स है और कहाँ उसका डेस्टिनेशन है, एंटिटीज़ ये शो करती हैं। ये एंटिटीज़ कहलाती हैं, कहाँ से स्टार्ट हुआ, कहाँ से ये क्लोज हुआ। और एंटिटीज़ आर रिप्रेजेंट बाय रेक्टेंगल विद देयर रेस्पेक्टिव नेम। जो एंटिटीज़ हैं वो रेक्टेंगल में रिप्रेजेंट की जाती हैं और उसके नाम क्या होता है। यहाँ एंटिटी लिखा है, यहाँ नाम लिखा होगा। ठीक है, जो एंटिटी है उसका नाम होगा, चाहे सोर्स की एंटिटी हो चाहे डेस्टिनेशन की एंटिटी हो, एंटिटी की जगह उसका नेम होगा। इसी तरीके से ये रिप्रेजेंट की जाती है रेक्टेंगल में। ठीक है, क्लियर। अब बात करते हैं प्रोसेस। एक्टिविटीज़ एंड एक्शन टेकन ऑन द डेटा आर रिप्रेजेंट बाय सर्किल और राउंड एज रेक्टेंगल्स। जो एक्टिविटीज़ होंगी सिस्टम के अंदर
या जो एक्शन लिए जाएंगे किसी डेटा पर वो एक सर्कल या राउंड एजेस रेक्टेंगल यानी गोल रेक्टेंगल में उसे रिप्रेजेंट करेंगे, वो हमारे प्रोसेस कहलाते हैं। जैसा कि स्ट्रक्चर में आप देख रहे हैं फिगर में, इस तरीके से हम प्रोसेस को रिप्रेजेंट करेंगे जब कोई भी डेटा फ्लो डायग्राम कंस्ट्रक्ट करेंगे तब। अब डेटा स्टोरेज, देयर आर टू वेरिएंट ऑफ डेटा स्टोरेज, इट कैन बी आइदर be represented as a rectangle with options of both smaller side or as open sided rectangle with only one side missing। ठीक है, इसमें दो तरीके से हम रिप्रेजेंट करेंगे, या तो जो रेक्टेंगल है वो उसको हटा देंगे, नहीं तो वन साइड डेटा स्टोरेज जैसे ये है पिक्चर में दिया, इस तरीके से हम डेटा स्टोरेज को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, या ये दोनों बोथ साइड हट जाएंगे तो डेटा स्टोरेज हमारा रिप्रेजेंट होगा या वन साइड मिसिंग होगा। डेटा फ्लो, मूवमेंट ऑफ डेटा इज शोन बाय पॉइंटेड एरोज। ठीक है, जो डेटा का मूवमेंट है वो पॉइंटेड एरोज के द्वारा शो किया जाता है। डेटा मूवमेंट इज शोन फ्रॉम द बेस ऑफ एरो एज इट इज सोर्स टूवर्ड्स हेड ऑफ द एरो ऑफ द डेस्टिनेशन। जो एरो के अकॉर्डिंग, इस तरीके के एरो होंगे, उसके अकॉर्डिंग हमारा डेटा का फ्लो रिप्रेजेंट किया जाएगा। ठीक है, ये जैसे पॉइंटेड एरो जिन्होंने कहा है कि पॉइंटेड एरो यानी कि पॉइंटेड, ये बताएंगे कि डेटा का फ्लो किस साइड पर है। ठीक है, किस डायरेक्शन में है। डेटा मूवमेंट इज शोन फ्रॉम द बेस ऑफ द एरो, यानी एरो के बेस से शो किया जाएगा ठीक किस तरफ जा रहा है, और इट्स सोर्स टूवर्ड्स हेड टू द एरो एज डेस्टिनेशन, और सोर्स से डेस्टिनेशन, ये सोर्स होगा ये डेस्टिनेशन, यानी ये सोर्स से इधर की तरफ डेटा हमारा जा रहा है। ठीक है, ये सोर्स रिप्रेजेंट करेगा इधर, और इधर डेस्टिनेशन को रिप्रेजेंट ये करेगा। ठीक है, तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। कल हम उसके कुछ लेवल के बारे में बात करेंगे और कुछ नए टॉपिक के बारे में बात करेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।